जय श्रीमन नारायण। मित्रों आज 12 नवंबर को दीपावली का महान पर्व है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत मंगल कामनाएं। तो आज मैं आप लोगों को दीपावली का पूजन कैसे करना चाहिए इसका कुछ सीक्रेट बतलाता हूं, क्योंकि YouTube पर आप ढूंढेंगे तो बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे और उन सभी वीडियोज में बहुत कुछ जो है बिना मतलब का चीज होता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को बहुत ही सीक्रेट बातें बतलाता हूँ तंत्र सार के अनुसार। तो मित्रों सबसे पहले तो 12 नवंबर को रविवार है और रविवार को इस वर्ष दीपावली पड़ रही है। ठीक है, दीपावली की सर्वोत्तम पूजा जिसे कहा जाता है, माता लक्ष्मी को रिझाने और अपने घर में बुलाने के लिए सबसे उपयुक्त मुहूर्त जो होता है वो होता है प्रदोष काल और दूसरा होता है स्थिर लग्न। स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति, अगर आपके घर में लक्ष्मी आती है और टिकती नहीं है तो आप स्थिर लग्न में पूजन करें। तो मित्रों 4 लग्न स्थिर लग्न कहे जाते हैं। पहला होता है वृषभ लग्न, दूसरा होता है सिंह लग्न, तीसरा होता है वृश्चिक लग्न और चौथा होता है कुंभ लग्न। ये 4 लग्न जो है वो स्थिर लग्न कहे जाते हैं और इन चारों में से 2 तो बहुत ही उपयुक्त है, एक तो वृषभ लग्न और दूसरा सिंह लग्न। और इन दोनों में से भी सबसे सर्वोत्तम जिसे कहा जाता है वो होता है सिंह लग्न। और अगर वृषभ लग्न की बात करें तो ये कम नहीं होता है, सिंह लग्न से भी उत्तम माना जाता है। क्योंकि देखिए इन दोनों में विशेषता क्या है। पहला जो है वृषभ लग्न में प्रदोष काल आता है, सायंकालीन बेला में ये लग्न आता है। और दूसरा होता है सिंह लग्न में जो है निषेध काल आता है अथवा महानिषेध काल भी कभी कभी आ जाता है। तो ये दोनों अत्यंत ही प्रभावी लग्न हो जाते हैं माता लक्ष्मी के पूजन और उनकी उपासना के लिए। तो मान्यता के अनुसार प्रदोष काल में गृहस्थ लोग जो हैं वो पूजन करें और व्यापारी वर्ग को प्रदोष काल में ही पूजन करना चाहिए, माता लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। मूल रूप में प्रदोष काल होता क्या है आज मैं इसके विषय में भी आप लोगों को बतला देता हूं। देखिए दिन जो होता है वो भगवान नारायण का प्रतीक होता है और रात्रि जो होती है वो माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। और इन दोनों के मिलन का जो समय होता है सायंकालीन बेला में वही प्रदोष काल कहा जाता है, जहां लक्ष्मी और नारायण का मिलन हो जिस समय में उसे प्रदोष काल कहते हैं। हमारे यहाँ एक ग्रंथ है जिसका नाम है धर्म सिंधु के निर्णय के अनुसार अमावस्या निहित जो प्रदोष काल होता है, अर्थात प्रदोष काल में अमावस्या भी हो, वही दीपावली असली दीपावली कही जाती है और वही माता लक्ष्मी को रिझाने का सर्वोत्तम मुहूर्त माना गया है। दीपावली पूजन के लिए लोग चौघड़ियों का भी प्रयोग करते हैं, आप भी कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो मित्रों आज शुभ योग जो है चौघड़ियों के अनुसार 1 बजकर दोपहर में 48 मिनट से शुरू हो रहा है और 3 बजकर 10 मिनट तक है। यह समय बहुत ही उपयुक्त समय है। अगर आपने धनतेरस के दिन अपनी पसंदीदा वस्तुओं को नहीं खरीदा है तो इस समय में आप खरीद सकते हैं, ये बहुत ही उपयुक्त काल है। तो मित्रों इस वर्ष जो है वृषभ लग्न शाम को 6 बजकर 10 मिनट से शुरू हो रहा है और ये 8 बज के 10 मिनट तक है। और इस वर्ष प्रदोष काल जो है वो 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक है। तो इन दोनों का मिलन सायंकालीन 6 बजे शुरू हो रहा है, जिसमें लक्ष्मी जी का पूजन करना, उनको मनाना, उनको रिझाना, उनको अपने घर पे बुलाना, ये सबसे बेहतरीन मुहूर्त इस संसार का होने वाला है। तो इसमें आप माता लक्ष्मी को बुला सकते हैं अपने घर में। और माता लक्ष्मी के पूजन का विधान क्या है। देखो पूजन किसको कहते हैं। पूजन का मतलब अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो खुशामद करना, उनको बहुत मूल्य वस्तुएं देना, उनको श्रृंगार अलंकार की वस्तुएं देना, उनकी प्रार्थना करना, उनको रिझाना। ठीक है, ये सब तो आप इस मुहूर्त में कीजिए, लेकिन फुर्सत में बैठ करके उनको बुलाइए कि हे माँ मैं आपका ही पुत्र हूँ और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं आपकी गोद में सर रख करके और निश्चिंत हो करके बिना किसी झंझट, बिना किसी दुविधा, बिना किसी परेशानी के एक जैसे नन्हा सा बच्चा अपनी माँ की गोद में खिलखिला कर हंसता है, वैसे हे माँ मैं भी तुम्हारी गोद में ऐसे ही खिलखिला कर हंसूं, ऐसी कृपा करो। इस प्रकार आप माता लक्ष्मी को अपने घर में बुला सकते हैं, उनको रिझा सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं। अगर आपकी आंखें आंसुओं से परिपूर्ण हो जाए ऐसा प्रार्थना करते हुए, तो मुझे लगता है कि आपके घर लक्ष्मी माता निश्चित ही वास करेंगी, निवास करेंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरा सबसे उत्तम मुहूर्त जो है वो निषेध काल है। रात को 9 बजकर 23 मिनट से 11 बजकर 5 मिनट तक यह निषेध काल इस वर्ष आ रहा है।
यह मुहूर्त जो है व्यापारियों के लिए सबसे बेहतरीन मुहूर्त, क्योंकि सायंकालीन बेला में दुकानों में थोड़ी सी भीड़ रहती है, तो उस समय पूजा करके फिर वो अपने व्यापार को बंद नहीं कर सकते। इसलिए ये मुहूर्त उनके लिए सबसे सर्वोत्तम मुहूर्त, सर्वोत्तम काल, सर्वोत्तम समय होता है, अनुकूल भी होता है। मित्रों, तीसरा सबसे बेहतरीन मुहूर्त जो होता है वो महानिशीथ काल होता है। रात 11:40 से 12:31 तक इस वर्ष महानिशीथ काल आ रहा है। तो जैसा कि मैंने बतलाया, गृहस्थ लोग, व्यापारी वर्ग और छात्र लोग जो हैं वो प्रदोष काल में और वृषभ लग्न में पूजन करें। इनके लिए बहुत ही अनुकूल और बेहतरीन समय यही होता है। परंतु IT सेक्टर, मीडिया, टीवी इंडस्ट्री, मैनेजमेंट या फिल्म मेकर या फिल्म से जुड़े लोग, कलाकार लोग, मैनेजमेंट से संबंधित लोग, क्योंकि ये शुक्र प्रधान क्षेत्र है और इन लोगों को महानिशीथ काल में ही पूजन करना चाहिए। सरकारी सेवा या न्याय के क्षेत्र में जो लगे हुए हैं, जैसे पुलिस या जज लोग, इन लोगों को वृषभ लग्न में ही पूजन करना चाहिए। परंतु जो तांत्रिक विधि से पूजन करते हैं उनको, उनके लिए महानिशीथ काल में पूजन करना बहुत ही श्रेयस्कर होता है। तो इस महानिशीथ काल में सिंह लग्न भी आ जाता है और तांत्रिक विधि से अगर माता लक्ष्मी का पूजन आप करना चाहें तो इस काल में करें, या कोई जानकार ब्राह्मण से विधि पूर्वक करवाएं। इसके लिए ब्राह्मण को मुंहमांगी दक्षिणा दे करके बुलाएं और तांत्रिक विधि से माता लक्ष्मी का पूजन सिंह लग्न में और महानिशीथ काल में करवाएं। तो यह जो ज्ञान है ये बहुत ही कीमती, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से ढूंढ करके और हम लाए हैं। आप इसका उपयोग करें और जीवन में आरोग्य और ऐश्वर्य से संपन्न रहें, यही हमारी शुभकामना है आपके लिए। माता लक्ष्मी को रिझाने के इस पावन पवित्र पर्व दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्रीमन नारायण।